तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें फोन किया था? जी बाबा किया था, इसलिए मैं फौरन घर आ गई। बहरहाल अब चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। अब तुम्हारे कदम इस घर से दुल्हन बन के ही निकलेंगे। समझ गई तुम? इज दैट क्लियर? जी बाबा। मामा वो मैं कहाँ गई थी तुम? मैं पूछ रही हूँ कहाँ गई थी तुम? रोमा के घर का कहकर कहाँ गई थी तुम? रोमा के घर का कहकर गई थी ना तुम मुझे? जिस किस्म की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तुम्हारे पापा हम दोनों को गोली मार देंगे। तुम चाह क्या रही हो नादिया? प्लीज, क्या चाहती क्या हो तुम? मामा मैं कुछ नहीं चाहती। नादिया, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? तुम शाहजैन से मिलने गई थी ना? नादिया, तुम क्यों गई थी शाहजैन से मिलने? प्लीज बताओ मुझे, क्यों गई, क्यों थी तुम उससे मिलने? एक मिनट ठहरो, मैं कह रही हूं ठहर जाओ। बेटा, मैं मर्द हूं, जानता हूं कि मर्द ऐसे ही होते हैं, लेकिन अब मेरी एक कोशिश होगी कि जहांजेब तुम्हारी रूह को जख्मी न करने पाए। क्या नाम था उस औरत का? एनी जान बाबा साईं। हाँ, एनी जान। वो अब नहीं रही, लिहाजा तुम्हें अब घर चला जाना चाहिए। बेटा, इसी में बेहतरी है। देखो ना, वो तुम्हारा घर है, जहांजेब तुम्हारा शौहर है, और मेरा ख्याल है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ कुछ नादिम है वो। मगर बाबा साईं, अब अगर वो तुम्हें लेने के लिए आए तो इनकार मत करना। अगर मुझसे पूछोगी तो मेरी भी यही राय होगी। नादिया, क्या है ये सब कुछ बेटा? तुम घर छोड़कर जा रही हो? मैं सोच भी नहीं सकती थी ये तुम ये करोगी अपने माँ बाप के साथ? नादिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो मैं और क्या करती मामा? लोगों ने मेरे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैंने कितनी दफा कहा, चीख चीख कर कहा, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं सिर्फ शाहजैन के साथ रह सकती हूँ और किसी के साथ भी नहीं। अगर आप लोगों ने मुझे और मेरी मोहब्बत को अपनी नफरत के बीच चढ़ा दिया, मुझे तुम्हारी मम्मी पापा कोई भी फैसला करे, अगर तुम्हें कबूल नहीं होगा तो तुम ये सब कुछ करोगी, सामान लेकर घर छोड़कर चली जाओगी। तो फिर क्या करती? मैं क्या कर सकती थी? क्या आपने और पापा ने मेरे लिए कोई रास्ता छोड़ा था? कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो अपने माँ बाप को रौंद कर रास्ता बना लोगी, चली जाओगी। मुझे बहुत मायूस किया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे।
क्या हुआ? हीरा बीबी संभाले, आपको क्या हुआ? मेरी मामा हीरा बीबी, आपकी मामा कैसे आ सकती हैं? आपकी मामा अल्लाह मियां के पास चली गई हैं, वो कैसे आ सकती हैं यहाँ पे? मेरी मामा नहीं गई है। हीरा बीबी, आपकी मामा नहीं आ सकती। मुझे मेरी मामा लगने दिखता है। ताया जान, अगर कोई खास बात थी तो मुझे बुला लिया होता। तो नहीं यार, कोई खास बात नहीं थी, बस इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। कोई खास बात नहीं थी, और अगर कोई खास बात थी भी तो अब खास नहीं रह गई। क्या मतलब? देखो बेटा, मैं हमेशा रुकैया से सुनता रहा हूँ कि ऐनी जान से तुम्हारा क्या रिश्ता था, और ऐनी जान का और मेरा रिश्ता क्या था क्या नहीं था, मेरा ख्याल है हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। मैं तो उसे तलाक देने वाला था कि यह हादसा हो गया। तो बेटा, तो जरूरत क्या थी निकाह का झंझट पालने की? वो तुम्हें खुद ख्याल करना चाहिए था। रुकैया कोई मामूली लड़की नहीं है, वो बेटी है मेरी, चचाजाद है तुम्हारी, और यूं भी अपनों से जातियां अच्छी नहीं होती। ताया जान, वो अब मर चुकी है। अब ना मेरा उससे निकाह है, ना कोई ताल्लुकात। अब मेरे और रुकैया के बीच में कोई नहीं है। प्लीज रुकैया को समझाइए कि वो वापस अपने घर आए। मैं भी यही समझता हूँ कि रुकैया के नाराज रहने की अब कोई वजह नहीं रह गई। मैंने उसे समझाया है, लेकिन तुम्हें उसे लेने के लिए खुद आना होगा। ताया जान, मैंने उसे नहीं भिजवाया था, वो अपनी मर्जी से गई थी। वो बेटी है वो मेरी जहाज़ेब, लेकिन मैंने कभी उसकी गलत तरफदारी नहीं की। और तुमने भी जो गलत हरकत की है, तुम्हें उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। अगर तुम्हारी जगह रुकैया का कोई और शौहर होता ना, तो मैं बहुत दुखी हुई है रुकैया, बहुत दुख पहुंचा है उसे। बहरहाल मैंने उसे समझाया है, राजी किया है उसे आने के लिए। बेहतर यही है कि तुम आज ही उसे लेने के लिए घर आ जाओ। हीरा बीबी कहाँ है आप? हीरा बीबी कहाँ? आवाज है, हीरा बीबी कहाँ है आप? वॉशरूम में तो नहीं है। दरवाजा तो खुला हुआ है वॉशरूम का, देखा नहीं था किस तरह गुस्से में गई थी वो। कहीं जा रहे हो क्या? मामा, वो तुमने इतनी बड़ी रकम कब निकलवाई बैंक से? वो मेरा दोस्त है ना वशेन, उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए। और तुम्हारे कपड़ों की भी जरूरत है। बेटा देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा लहजा, जो कुछ बोल रहा है मैं सब समझती हूँ। बेटा सच क्या है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है। बताओ मुझे क्या बात है? देखो इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी कोई बात नहीं छुपाओगे। बोलो शाहजैन, क्या बात है? मैं नादिया से कोर्ट मैरिज कर रहा हूं। क्या? नादिया को समझा दिया तुमने? नेहा, तुमसे बात कर रहा हूं। हाँ जी, क्या बोले? ठीक तो हो तुम? बात कर रहा हूं मैं तुमसे।
नादिया ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम अपने होश में ही नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं कहा नादिया। कुछ तो जरूर है, वरना इतना गायब दिमाग तुम कभी नहीं होती। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो बस ये सोच रही थी कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की भी नहीं सुनते। वो कोई और ही माँ बाप होंगे जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते। ये मेरा घर है, यहां मेरी चलती है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। और एक बात कान खोल के सुन लो, अब से शादी तक नादिया इस घर से कदम बाहर नहीं निकालेगी, चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो। समझ गई तुम? जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रही हो और कह नहीं पा रही। मैं? हाँ, तुम। क्या बात है, कहो। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। नादिया के बारे में कोई बात? नहीं, नादिया के बारे में कोई बात नहीं है, सब ठीक है। देखो नेहा, मैं बाप हूं नादिया का। मैं जो कुछ करूंगा नादिया के भले के लिए करूंगा। और अगर तुम नादिया के बारे में मुझसे कोई बात छुपा रही हो तो तुम उससे दुश्मनी कर रही हो, दोस्ती नहीं। नहीं, मैंने कहा ना कुछ नहीं है, सब ठीक है। आई होप सो। मैं जानता था कि तुम खून हो मेरे, भतीजे हो मेरे। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। अच्छा, मैं खुद जाके रुकैया को बताता हूं। तुम्हें लेने आ गया है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब मैं उन्हें याद आई हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैंने उसे समझाया था, बहुत समझाया, और वो समझ भी गया है। देखो, रिश्ते जो होते हैं ना, वो डोर की तरह होते हैं, जरा सी गफलत करने से उलझ जाते हैं। लिहाजा रिश्तों को हमेशा सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तैयार हो कि नीचे आ जाओ। तुम्हें कुछ अंदाजा है तुम बोल क्या रहे? होश में हो तुम अपने? नताइज जानते हो उसके क्या हो सकते हैं? मुझे हर चीज का अंदाजा है मामा। तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है। आग से खेल रहे हो तुम, सब कुछ तबाह हो जाएगा बेटा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम तुम्हारे चचा को पहले इस कारदार फैमिली के चक्कर में खो चुके हैं। मामा, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पागल हो गए हो तुम, उस लड़की के इश्क में अंधे हो गए हो तुम। ऐसा क्या जादू कर दिया उस लड़की ने? हाँ, कर दिया है जादू मामा, जादू ही कर दिया जो आप और पापा कभी नहीं समझोगे। अरे पाल पोस के मैंने तुम्हें बड़ा किया, ये सलाह दे रहे हो तुम मुझे और अपने पापा को? अगर उन्हें तुम्हारी और नादिया की शादी पे एतराज है तो तुम क्या कोर्ट मैरिज कर लोगे? उस लड़की से तुम कोर्ट मैरिज करोगे जिस लड़की के खानदान ने तुम्हारे चचा को कत्ल कर दिया। नादिया कातिल नहीं है मामा, और उसके चाचा में और आप लोगों में क्या फर्क रह जाता है? आप भी तो हमारी मोहब्बत का खून कर रहे हो। चुप रहो, बिल्कुल शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने माँ बाप को उन कातिलों से मिला रहे हो तुम। इतने पागल हो गए उस लड़की की मोहब्बत में। मत करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तुम समझ रहे हो ना, जो खुशियां तुम देख रहे हो ना नादिया के साथ, कुछ नसीब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तुम समझ हो कि कोर्ट मैरिज करके तुम सब कुछ हासिल कर लोगे। मेरी बात याद रख, अपनी माँ की बात याद रखना बेटा। नादिया समेत सबको खो दोगे तुम, सब कुछ खो दोगे। तुम्हें कुछ नहीं जानते हो तुम। जैसे वादा करो जो मैं कह रही हूँ तुम वैसे ही करोगे। मामा, मैं फैसला कर चुका हूं और मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकता। मैंने नादिया को जबान दी, सब इंतजामात हो गए, मुझे जाना होगा। प्लीज मामा, मेरे लिए मुश्किल ना, प्लीज मुझे जाना।
शाहज़ैन, शाहज़ैन बात तो सुनो। आप मेरी माँ भी और मेरी दोस्त भी। मैंने जो कुछ भी आपसे बोला, आप प्लीज पापा को मत बता, क्योंकि अगर आपने पापा को बताया तो मैं तो वही करूंगा जिसका मैंने फैसला किया, लेकिन आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। मैंने आपको कितना चाहा था सरदार साहब, लेकिन आप मेरी मोहब्बत कभी समझ ही ना सके। ये ऐनी जान जैसी औरतें सिर्फ आपकी पोजीशन से प्यार करती हैं, जबकि मैंने आपको चाहा, हमेशा सिर्फ आपको। काश आप कभी जान सकते कि मेरे दिल में आपका क्या मकाम है। ये इश्क ऐसी